विद्यार्थियों, हमने षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना पढ़ लिया था पूरा, और हमने जान लिया था कि किस प्रकार शालिनी राकेश को समझाती है और राकेश को ये समझ आ जाता है कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो विद्यार्थियों, कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठ गए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो यह कि यहाँ निर्देश नहीं दिया कि एक पद में दें या पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो ऐसी स्थिति में जब आपसे ऐसी स्थिति आए कि संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत, तो यहाँ पर आप पूरे वाक्य में ही उत्तर दें। किस प्रकार, देखिए, दिष्ट्या का समागता, ठीक है ना, किस्मत से कौन आ गई, दिष्ट्या माला समागता। ठीक है, आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित की गई या क्या तय की गई। राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चिता, एक गोष्ठी संगोष्ठी यानी कि एक मीटिंग निश्चित की गई। तो यहाँ पर देखिए जो दिष्ट्या का है, यहाँ प्रश्नवाचक पद है, तो हमने यहाँ पर ये उत्तर लिखा। बाकी प्रश्न में से सेम है, ठीक है ना, एक पद में अगर इनका ही आंसर पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं। फिर आगे राकेशस्य कार्यालय का, तो यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, बाकी प्रश्न में से ही तो है। फिर अगला प्रश्न देखिए, राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनीं चिकित्सकां प्रति, चिकित्सिका महिला डॉक्टर की और या महिला डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला प्रश्न, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम को भाई कार्यालय ऑफिस से घर आकर, ठीक है, क्या करता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। ठीक है, यानी कि क्या करता है, ऑफिस से आकर के हाथ पैर धो करके, कपड़े बदल करके और पूजा घर में दीप जला करके और भवानी की स्तुति भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राकेशः कस्य तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः, सृष्टि को बनाने वाली जो शक्ति है उसका, ठीक है, तिरस्कारम करोति, तिरस्कार करता है। आगे ये अपना प्रश्न हो गया। आगे देखिए अगला, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी जो है अपने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति यत् त्वं कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। ठीक है, तुम कन्या की रक्षा करने में और उसको पढ़ाने में दत्तचित्त होगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सारे कार्य असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए काम, ठीक है, तो यहाँ पर भ्रातरम काम प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा, तो ये प्रतिज्ञा आ गई। और यहाँ पर देखिए तत्र किम, ठीक है ना, वहाँ क्या होता है, तो तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। तो इस प्रकार हमने उत्तर लिखा। आगे देखिए अगला प्रश्न है दूसरा, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम, ठीक है ना, लिखत। तो यहाँ पर ये तद्भव रूप दे रखे हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है और इधर वाले अपने उत्तर होंगे। तो आपको क्या है, तत्सम रूप लिखने आगे। तो यहाँ पर देखिए कोख को क्या कहा गया है, कुक्षी, साथ को सह, गोद को क्रोड़ः, भाई को भ्राता, कुआं कूपः, दूध दुग्धम। ठीक है ना, तो ये आपको किसके रूप में है, ये आपके उत्तर के रूप में है। ठीक है ना, यानी तत्सम जो है वह आपके उत्तर के रूप में है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर देखिए
कोष्टक जो दे रखा है यहाँ पर, कोष्टक, यहाँ ये शब्द कोष्टक में दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। कैसे? उदाहरण दिया है, ये यथा के रूप में है पहला वाक्य आपके लिए, और इसमें जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि मात्रा सह पुत्री गच्छति। मात्रा सह, विद्यार्थियों आपको एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, एक बात, वो यह कि सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पाठ के बीच में भी हमने पढ़ा था, सह के साथ में, तो जिसके साथ हम जाते हैं, जिसके साथ हम खाते हैं पीते हैं, तो जिसके साथ, जिस व्यक्ति विशेष या नाम विशेष के साथ, तो उसमें तृतीया होगी। तो यहाँ देखिए माता के साथ पुत्री जाती है, ऐसा अर्थ है इसका, तो माता के साथ, तो माता में हमने क्या लिख दी? तृतीया विभक्ति। ठीक है, क्योंकि मातृ शब्द है यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये उदाहरण है। इसी प्रकार आगे आने वाले उदाहरण यहाँ पर देखिए, परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ देखिए परिश्रम शब्द है, इसमें तृतीया हो गई। क्यों? क्योंकि विना के योग में, किसके? विना के योग में, विना के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, छात्रः लेखन्या लिखति। छात्र, ठीक है ना, लेखनी से लिखता है, लेखनी से, माध्यम, साधन के रूप में तृतीया विभक्ति भी होती है। साधकतमम करणम, ठीक है, करण कारक है यहाँ पे, तो लेखनी में तृतीया एक वचन हो गया। सूरदासः नेत्रेण अंधः आसीत। ठीक है ना, यह नेत्र शब्द है और यह अंधः, ये अंग विकार एक सूत्र है जिसके माध्यम से, जिसमें अंग विकार होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर नेत्रेण में तृतीया हो गई। सह मित्रेण साकं समयं यापयति। वह मित्र के साथ समय बिताता है। तो यहाँ मित्र शब्द है और किसके साथ में? मित्र के साथ, तो मित्र में तृतीया, चूंकि साकम का अर्थ भी क्या होता है? साथ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे? इनको लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम। ठीक है, क स्तंभ में यहां पर जो है क्या दिया है आपके पास में? विशेषण, और इधर ख में है आपके विशेष्य। तो अब यहां पर इनको मिलाना है। क्या करना है विद्यार्थियों? मिलाना है। तो अब यहां मिला लेते हैं, क्योंकि ये देखिए फिर से प्रश्न आया है, पहले भी आ चुका है कि यहां पर विशेषण विशेष्य की बात होती है तो दोनों में समान विभक्ति, वचन और लिंग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। स्वस्था स्त्रीलिंग है, एक वचन है, प्रथमा का है। तो यहाँ पर देखिए कृत्यम नपुंसक में है, पुत्री प्रथमा में है और स्त्रीलिंग भी है, तो क्या स्वस्था पुत्री होगी? ठीक है, लेकिन पाठ की दृष्टि से ध्यान रखना है, तो क्या वृत्ति होगी? मनोदशा, जी हाँ, मनोदशा आकारांत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आकारांत है, इस वजह से ये भी आकारांत ही होगा। फिर आगे है महत्वपूर्णा, महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या थी? कृत्यम, ये तो नपुंसकलिंग है और ये स्त्रीलिंग का है। और पुत्री, वृत्ति, गोष्ठी क्या थी? महत्वपूर्ण, गोष्ठी थी ना, इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर ये इसके साथ मिल जाएगा। फिर आगे है जगन्यम, जगन्य यानी कि घोर। ठीक है, घोर क्या? अपराध। अपराध कौन सा? कार्य। तो यहाँ ये किससे मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए खेलती हुई कौन थी? बालिका। ठीक है, खेलती हुई कौन थी? बालिका। और कुत्सिता, ठीक है, वृत्ति, यानी कि बुरा क्या था? विचार। तो विद्यार्थियों आप इसको इस प्रकार लिखेंगे। स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्णा गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री और कुत्सिता वृत्ति। ठीक है, ये आपको इस प्रकार लिखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है पांचवा, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। विलोम पद पाठ से चुन करके लिखने हैं, ये आपका प्रश्न है और यहाँ पर ये आपका उत्तर है। ये विलोम पद है आपके, विलोम पदानी। तो देखिए यहाँ पर स्व यानी आने वाला कल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बीता हुआ कल, उसके लिए हिया। ठीक है, प्रसन्ना, प्रसन्न। ठीक है, उदासीना, उदासीन। वरिष्ठा,
यानी बड़ी, कनिष्ठा छोटी, प्रशंसितम यानी प्रशंसा योग्य, गर्हितम निंदा योग्य, प्रकाशः अंधकारः, सफलाः अफलाः, निरर्थकः सार्थकः। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए उत्तर, जो कि किसके रूप में है, विलोम पद के रूप में है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित, यहां पर ये गलत लिखा है, रेखांकित। ठीक है, पदम आदृत्य, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है विद्यार्थियों, प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, प्रसन्नतायाः विषयोयम, प्रसन्नता का विषय यह है। ठीक है, प्रसन्नता का विषय यह है। अब यहां पर देखिए किसका, ठीक है ना, किसका विषय है, तो यहां स्त्रीलिंग शब्द है ये, और स्त्रीलिंग का षष्ठी का एक वचन है, तो यहां पर कस्याः हम लिखेंगे, कस्या विषयोयम, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। फिर अगला है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। ठीक है, सरकार की घोषणा है, कस्य किसकी, सरकार की, तो यहां पर कस्य लिखा हमने, तो ये दो प्रश्न अपने हो गए। आगे देखिए, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, तो यहां पर देखिए स्वापराधम अपना अपराध, तो क्या स्वीकार करता हूं, इसके लिए अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूं, इस प्रकार प्रश्न बनेगा। आगे देखिए, समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समय से पहले आयास कर रहे हो तुम, तो किससे पहले, समयात्, तो समयात् में पंचमी एक वचन है, तो यहाँ कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अगला है अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है, कहाँ पर, क्रोड़े, तो कहाँ के लिए हमारे पास में प्रश्नवाचक अव्यय है कुत्र, तो अंबिका कुत्र उपविशति, यह प्रश्न हो जाएगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न अपना है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, जो ये संधि विच्छेद है अपने पास में देखिए, यहां पर ये तो है संधि पद, और ये है संधि विच्छेद। तो यहां पर देखिए ये संधि विच्छेद है, कहीं ये उदाहरण के रूप में है ये वाला, और नीचे है एक एक रिक्त स्थान दे रखा है, तो यहां हमको जानना है कि कौन सी संधि है और विच्छेद करना है। तो देखिए सहसैव, यहां पर ध्यान रखिए वृद्धि संधि है और सहसा धन एव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आ और ए, ठीक है ना, यहाँ का जो ये आ है वह और ये ए दोनों मिलकर के ऐ हो जाएंगे, तो अपने पास में ऐ की मात्रा है सहसैव, ये रूप बन जाएगा। आगे देखिए परामर्शानुसारम, अनुसारम दे रखा है, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है और आ की मात्रा है, इस वजह से हम इसको अलग अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा परामर्श, यहाँ अ की मात्रा, यहाँ अ की मात्रा, दोनों मिलकर के क्या हो गए आ की मात्रा, परामर्शानुसारम दीर्घ संधि, यहाँ वृद्धि संधि है। आगे देखिए वदारहा, अरहा दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आ की मात्रा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वध, वध योग्य, ठीक है, वदारहा का अर्थ, ठीक है। अधुनैव, यहाँ पर देखिए ऐ की मात्रा जैसे पहले की जैसे ही है, तो ऐ की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधुना है, आ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एव, ठीक है, तो वैसे ही पहले की तरह मिल गया जहाँ सहसा एव मिला था। प्रवृत्तो अपि, यहाँ पर देखिए प्रवृत्तः धन अपि हो जाएगा, यहाँ पर जो है अपने पास में उत्व संधि है, उत्व संधि होने के बाद में पूर्व रूप हो गया है, तो प्रवृत्तः धन अपि इस प्रकार संधि विच्छेद होगा, जो कि आप इस प्रकार लिखेंगे, सहसैव का सहसा धन एव, परामर्शानुसारम परामर्श धन अनुसारम, वदारहा वद धन अर्हा, अधुनैव अधुना धन एव, प्रवृत्तो अपि प्रवृत्त धन अपि। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपने प्रश्न अभ्यास प्रश्न थे। अब हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया है अभ्यास प्रश्नों तक और आपने नोट कर लिया होगा,
लेकिन आगे आपकी पाठ्य पुस्तक के आगे योग्यता विस्तार भी दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो विद्यार्थियों तब तक बने रहिए। धन्यवाद।